हेलो फ्रेंड्स, सरफेस एरिया इन वॉल्यूम से हमारी ये प्रॉब्लम है। वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद a speed of 10 kilometer per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? फ्रेंड, यहां पर एक रिजर्वर जिसको हम कैनाल कहते हैं, वहां से इस रेट से किसी फील्ड को इरिगेट करते हैं। यानी कि सिंपली अगर हम बात करते हैं तो कैनाल कुछ इस तरह की शेप का है और यहां से हमने वाटर को एक फील्ड को हम क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं। और इसमें जो वाटर का लेवल है वो 8 सेंटीमीटर हाइट तक का है। तो हमको ये बताना है कि ये कितना जो एरिया होगा, या हम कह सकते हैं कि कितना एरिया इस रिजर्वर से 30 मिनट में कवर हो जाएगा, यानी इरिगेट हो जाएगा। तो फ्रेंड, प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। नाउ अब यहां पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वाटर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि आपका कैनाल से ट्रांसफर होगा वो सेम है जो इस फील्ड में 8 सेंटीमीटर हाइट तक है। अब यहां पर यूनिट्स पे अगर फोकस करें तो ये किलोमीटर पर आवर है, जबकि यहां पर रिजर्वर से जो वाटर फ्लोइंग हो रहा है वो 30 मिनट के लिए हो रहा है। तो सिंपली पहले इसे हमें कन्वर्ट करना होगा। तो हम देते हैं रेट इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, और 10 इंटू किलोमीटर है, सिंपली हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, और आर यानी कि इसकी अगर हम बात करें तो 60 से हमने डिवाइड कर लिया। तो सिंपली अब ये जो आएगी मीटर एंड पर मिनट। ओके फ्रेंड, यानी कि सिंपली हमने इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें ये 30 मिनट के लिए चाहिए। तो हम ये कह सकते नाउ वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट, यहां से इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 5 और ये 3, 2 5 जा और 2 3 जा। नाउ दिस विल गिव्स 500/3 मीटर पर मिनट। अब यहां पर हमें 30 मिनट तक फ्लोइंग है, तो इन 30 minutes water flowing through canal is equal to, सिंपली जो आपका रेट पर मिनट है उससे हम इस टाइम की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फ्रेंड ये हो जाएगा 500/3 इंटू 30 मिनट। फ्रेंड, यहां पर इसकी जो यूनिट है इसको जरा समझ लेते हैं, मीटर पर मिनट, और इसकी यूनिट आपकी हो गई मिनट। तो यहां से आप देखेंगे तो मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, और ये आपका जो टोटल आ गया वो आ गया, इससे कैंसिल होके 10, तो 5000 मीटर। यहां आपको यूनिट में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने इस यूनिट्स को भी एक तरह से कैंसिल करके शो कर दिया है। यानी ये भी आपका क्या था, मीटर पर मिनट, और उसमें आपने जब मिनट से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये जो सॉल्व होके आया वो आपको सिंपल यूनिट मिलेगा, वो क्या होगा आपका मीटर में। नाउ अब सिंपली जो वॉल्यूम ऑफ दिस कैनाल है, यानी कि ऑफ वाटर का, वो क्या हो जाएगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर is equal to area of cross section of canal into 30 मिनट में जो भी आपका थ्रोइंग लेंथ है, यानी 5000 मीटर, इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 5000 मीटर। नाउ क्रॉस सेक्शन, सिंपली आप ये देखिए कि यहां पर 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है, तो सिंपली 6 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 5000 मीटर। नाउ अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ये आ जाएगा 9.0 इंटू 5000 मीटर क्यूब। नाउ अब हमें थोड़ा और स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो इस स्पेस को ले लेते हैं। नाउ
वॉल्यूम ऑफ वाटर इन irrigated field up to height 8 centimeter is equal to volume of water through the canal, जो कि आपका ये है। तो अगर आप वॉल्यूम भी देखें तो वो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और वॉल्यूम ऑफ वाटर वो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इक्वल टू दिस रखेंगे 9.0 इंटू 5 3 times 0। नाउ अब जो एरिया आपको कैलकुलेट करना है, और एरिया क्या होता है, सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट। हाइट जो हमारी रिक्वायर्ड है वो है 8 सेंटीमीटर, जबकि यहां पर जो यूनिट है वो आपकी मीटर में है। तो इस 8 सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में। तो इसके लिए हमें 8 डिवाइड बाई 100 कर देंगे इक्वल टू, अब जस्ट ये 9 इंटू 5 0 0 0। नाउ एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू 9 5 45 और ये 3 times 0 इंटू 100 अपॉन 8। सिंपली अब इसको 4 5 times 0 डिवाइड बाय 8। नाउ इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 56250 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना एरिया आपका इरिगेटेड हो जाएगा अप टू 8 सेंटीमीटर इन दिस कंडीशंस। तो फ्रेंड प्रॉब्लम आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब यहां पर एक चीज और है, अगर आप इसको हेक्टेयर में निकालना चाहें तो वो कैसे होगा, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 हेक्टेयर। तो 56250 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 56250 अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 56.25 हेक्टेयर। यानी हेक्टेयर में जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 56.25। ओके फ्रेंड, आई होप अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। प्रॉब्लम काफी अच्छी है और इंटरेस्टिंग है और बहुत कंफ्यूजिंग भी होती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।